कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मुस्लिम जमातों की जानिब से उत्तर प्रदेश की कानपुर में पेश आए मामले को लेकर, जिसमें कानपुर पुलिस ने आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइन बोर्ड और नारे लगाने वाले लोगों पर लाठियां बरसाईं और उन्हें गिरफ्तार करके एफआरआई दर्ज किया। कानपुर पुलिस ने खवातीन को भी नहीं बख्शा। इस बात को लेकर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात आएगी, वहाँ पर कोई भी मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आइए इस मामले में उत्तर प्रदेश कानपुर के पुलिस अफसरों ने क्या कहा और लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई, तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। रात 8 बजे की घटना है। ये एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खां मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी। इस सूचना पे वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और तुरंत वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। इसके अतिरिक्त वहाँ से कुछ फोटो वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे भी मिले हमें, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से हमारी टीमें उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। कुछ और भी लोग थे जो घटना के पीछे थे, जिन्होंने भी पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और कुछ ऐसे लोग जो कि उस घटना में सम्मिलित थे, जिनको हमारी आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। बाद में हमारी जो पुलिस पार्टी गई तो उनके साथ भी इनके द्वारा धक्का-मुक्की की गई थी और जो सरकारी वाहन था उस पर हमला किया गया। तो उसके संदर्भ में कल रात में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद हैं, नदीम और इसके 2 साथी।
और बाकी अज्ञात के विरुद्ध हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें शीघ्र ही हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस घटना बाबत आप बात कर रहे हैं वो 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा ना प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया गया था कि यह नई परंपरा के अंतर्गत था और यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों द्वारा कुछ पोस्टर भी फाड़े गए थे। इस प्रकरण में वहां के जो एसआई पंकज शर्मा हैं हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई। देखिए, शहर में धारा 144 लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर, विरोध कानपुर शुरू हुआ था, वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोग जो है अपनी फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। नहीं, अभी कोई मौके पे जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने सरकारी कार्य में जो बाधा डालने का प्रयास किया था, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। किसी गिरफ्तारी की है? हाँ, मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जांच की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जुलूस क्या निकाले लगातार देखे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, शहर में जब इस तरह की लागू है तो इसके संबंध में जो है कहीं पे भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। इसके संबंध में हम पूरी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हाथों को खड़ा करके बोले जितने लोग खड़े सबके सब हाथों को उठाए, क्योंकि मेरे लिए नहीं सरकार के गुलाम है और सरकार के लिए हाथ उठा। मोदी तेरी मनमानी तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहम्मद 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 I love Muhammad, I love Muhammad, we love Muhammad, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारी दौलतें ले लो, हम सबसे कुछ छीन लो, लेकिन जब नबी की बात आएगी तो सुनो, हर बराबर में बर्दाश्त करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
खूब तारीफ की गई है, जिसकी खूब तारीफ, और इसकी तारीफ इतनी कि मोहताज बयान ना हो, जिसकी तारीफ खुद रब करता हो। आज ये योगी हुकूमत, आज ये फासिस्ट ताकतें इसको मिसमार करना, इसके नामूस को मिटाना और इसके तकद्दुस को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मोहतरम सामीन, जिस घर में मोहम्मद नाम का शख्स होता है, अल्लाह उस घर में रहमतों का नाज़िल फरमाता है, और जिस दिल में मोहम्मद बसता है, अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसको जिंदा कर देता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुमकिन है। हज़रात मोहतरम, आज हम तमाम आशिकाने वो गुलामान रहमत की अलामत में हम यहाँ पर ना कोई सोशल वर्क के लिए जमा हुए हैं, ना अपने फायदे और नुकसान के लिए जमा हुए हैं, ना अपने हक के लिए जमा हुए हैं, बल्कि हम उस नबी के नाम पर जमा हुए हैं जिस नबी के नाम में अल्लाह नुक्ते को भी बर्दाश्त नहीं करता है। उस नबी के नाम को आज खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस नबी के नाम में नुक्ता भी नहीं है। आप देखें, नाम मोहम्मद शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ने इसमें कोई नुक्ता नहीं रखा, बगैर नुक्ते का नाम, बगैर ऐब का नाम, इसमें कोई नुक्ता नहीं, कोई ऐब नहीं। लेकिन इस नाम के मोहतरम सामने ये जानते हैं अखियार कि ये मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं। छीन लो इनके दिलों से नाम मोहम्मद की मोहब्बत, ये मिट जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि हम अपने खून के आखिरी खतरे तक और आखिरी सांस तक इस नबी के लिए अपनी जान को मिटाने के भी तैयार हैं। हज़रात मोहतरम, यूपी कानपुर में जो साइन बोर्ड आई लव मोहम्मद का हटाया गया, ये बड़ी एक साजिश के तहत है। यूपी का सीएम ये बताना चाहता है कि मैं मुसलमानों के साथ क्या भी कर सकता हूँ, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मैं इनके नबी के नाम के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये हमारे ईमान को एक चैलेंज है। वो देखना चाहता है कि ये नबी के चाहने वाले आखिर कितना तड़पते हैं और क्या करते हैं। ये देखना चाहता है इनकी ईमान की हरारत क्या कर सकती है। इसे नहीं मालूम नबी का चाहने वाला गली से दिल्ली तक हिला सकता है। तो मोहतरम सामईन, ये नहीं जानते हैं कि ये नबी के चाहने वाले क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान वतन मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद हालिया में, जो कि यूपी के एक शहर कानपुर में रावतपुर पुलिस स्टेशन में जो 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, इससे तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और इसी का मुजाहरा आप हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहे हैं। उसी मुजाहरे की एक कड़ी यहाँ पर भी मालगती क्रास पर हम जो जमा हुए हैं वही है। और हम ये बतलाना चाहते हैं योगी हुकूमत और मोदी हुकूमत को कि ये नफरतों की राजनीति छोड़कर इंसाफ की राजनीति पर और अमन व सुकून की राजनीति पर उतर आए, वरना फिर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने और नफरतों में बांटने वाले जिम्मेदारान यही लोग होंगे जो कि आज गद्दा नशीन पर बैठे हुए हैं। और मैं खुसूसन यूपी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूं और यही गुजारिश करते हैं हम कि फ़ौरन वो 24 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उससे उन्हें बरीजुमा किया जाए और अमन व सलामती और सुकून का पैगाम जो हमारी भाईचारगी का पैगाम हिंदुस्तान में है वो उसको बरकरार रखे और लॉ एंड ऑर्डर को भी बरकरार रखे। हिंदुस्तान हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमें यह कानून हमारे इजाज़त देता है हमें कि हम अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं और हम अपने फॉलोअर्स को उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी कर सकते हैं और जिसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करते हैं उसका भी प्रचार कर सकते हैं। और इसी के खिलाफ जो यूपी में एक सानेहा
या फिर नागवार हरकत जो की है योगी हुकूमत के अंडर जो चीज़ हुई है, हम यहाँ पर जमा होकर सख्त उस बात की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कंडम करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हालात को बहाल करें और वो 24 लोगों को इन तमाम चीज़ों से बरी जुम्मा करें, वरना फिर यहाँ पर थोड़ा सा मजमुआ है, अगर ये वक्त रहते हालात को नहीं सुधारा जाएगा तो फिर हम इससे बड़ा भी धरना और इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर इत्तेहाद चौक गुलबर्गा में तमाम नौजवान, बुजुर्ग और लीडरान और मजहबी रहनुमा उलमा इकराम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे जमा होने का मकसद यूपी कानपुर में जो एक सानेहा जो साइन बोर्ड के साथ आई लव मोहम्मद के साथ जो गुस्ताखी की गई है और उसके ज़िमन में जो नौजवानों को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके जो इनको हरासमेंट करने का काम किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत पुरजोर अंदाज में करते हैं। शहर गुलबर्गा हमेशा गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा रहा है और यहाँ से जो आवाज़ उठी जाती है हिंदुस्तान भर में इसको सुना जाता है। लिहाजा इसी इत्तेहाद की आवाज़ को हम हिंदुस्तान भर में अपने इस मजमुए के साथ सुनाना चाहते हैं कि हम तमाम लोग अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए हैं और इन मुसलमानों के साथ जो हुई हरकत हम इसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर मैं बिलखुसूस आज के इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर रखने के लिए नौजवानों का और पुलिस प्रशासन का बहुत ही शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि नौजवानों ने बिल्कुल जिद्दोजहद के साथ पुलिस से परमिशन लेकर और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर सब के सब जमा हुए हैं। तो इसमें इनका भी बड़ा ताउन रहा था और साथ ही साथ लोकल जो लीडरान हैं उनका भी बड़ा इसमें ताउन रहा और सबके ताउन के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि याद रखें कि आप हर चीज़ को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी के नाम और नामुस को हम बर्दाश्त, उसके खिलाफ जो भी गुस्ताखी होंगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम मिलकर यही एक पैगाम अपने मजमुए अपने नारों के साथ ये देना चाहते हैं। हम ये कहेंगे लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। आज जो प्रोटेस्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जिन नौजवानों ने वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, जिसने सिर्फ एक डीपी रखने पर जिस तरह का हंगामा कानपुर के अंदर किया गया, वो उसको पूरी तरह से मैं कंडम करता हूँ। ये पूरे गुलबर्गीज़ कंडम करते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के अंदर हर धर्म के लोगों को ये गुंजाइश है कि अपने धर्म पर प्रैक्टिस करे, उसका प्रचार प्रचार करे। तो कानपुर और यूपी की योगी सरकार जो एक पाखंडी है, जो अपने आप को धर्म गुरु भी कहते हैं और धर्म गुरु का धर्म मालूम नहीं है, और फिर राजनेता बनकर के चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी जो इंडिया का एक गढ़ जिसे कहा जाता है, वहाँ ऐसी कार्रवाई एक बहुत ही दर्दनाक और एक शर्मनाक हरकत है। मैं सारे भारतीयों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये देश जमहूरियत से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। यहाँ पे तानाशाहों को यहाँ के लोगों के मिजाज में नहीं है, यहाँ के नेचर और कल्चर में नहीं है कि वो तानाशाही को बर्दाश्त करें। मैं अपील करता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर अपने आप को माई बाप या तानाशाह समझता है तो ये बात जान ले, ये देश के नागरिक इनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ लैंड से चलने वाला मुल्क है। यहाँ पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने का हमें गट्स है और किसी की माँ के यहाँ दम नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जना नहीं है कि ये देश के संविधान को रोकते हुए, ये देश के संविधान को तोड़ते हुए अपनी मनमानी करे। मैं इन सारे नौजवानों का
मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जो तरीक़ेकार, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लॉ ऑफ लैंड है, उस प्रोसीडिंग को फॉलो करके वो परमिशन के जरिए से इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और ये देश के मुसलमान बिलखुसूस ये देश के संविधान को तोड़ने वाले नहीं है, देश के संविधान का पालन करते हैं। इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देते हुए फिर एक बात कहता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.